अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। अहलियान नौजवान वो शेरा भाई मित्र मंडल की जानिब से इतवारा पुलिस स्टेशन में एक वफद ने मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया कि वसीम रजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। नांदेड़ शहर के अहलियान नौजवान वो शेरा भाई मित्र मंडल की जानिब से इतवारा पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक वफद ने PI साहेब राव नरवड़े को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए वसीम रजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मज़कूरा मेमोरेंडम की कॉपी जिला कलेक्टर, जिला SP, IG को रवाना की गई है। इस मौके पर मोहम्मद इरफान उर्फ शेरा भाई, सैयद अशफाक, इरफान भाई, मोहम्मद अकील, सैयद विखार और दीगर नौजवान मौजूद थे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ बोर्ड के माजी अध्यक्ष सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ आज अहलियान नांदेड़ की तरफ से सब नौजवानों ने मिलकर एक डेलीगेशन दिया, जिसमें इतवारा पुलिस स्टेशन के PI से और SP साहब से और कलेक्टर साहब से ये मांग की गई कि सैयद वसीम रिजवी पे कड़क कायदेशीर कार्रवाई करके उसको अटक करके गुनाह दाखिल किया जाए। और ये वसीम रिजवी ने 2 दिन पहले आज से सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ 26 आयतों को रिमूव करो बोल के एक याचिका दायर किया, जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात मजरू हो रहे और मुसलमानों के अंदर तफरीक़ा पैदा हो रही। ये यजीद की औलाद को जल्द से जल्द गुनाह अटक करके इसके ऊपर कार्रवाई करो, गुनाह दाखिल करो, न तो हालत ख़राब होने के चांसेस है। PI साहब ने आश्वासन दिए प्रशासन ने कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और अपने जो भी डेलीगेशन है, जो भी कंप्लेंट है, हम ऊपर तक फॉरवर्ड करेंगे जहाँ तक है और आपको सहायता करेंगे बोल के इतवारा PI नरवड़े साहब ने हमको आश्वासन दिए। वसीम रिजवी ने जो PIL दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, अभी वो PIL पेंडिंग है और वो PIL के ख़िलाफ़ में हम कैविट दाखिल करने के उसमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब अहलियान नांदेड़ तैयार है, उसको कहाँ तक भी जाके डिफेंस करने के लिए हम तैयार है। मेरा नाम एडवोकेट रोशन पठान, UP के शिया वक्फ बोर्ड के माजी अध्यक्ष वसीम रिजवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की है, जिसके अंदर उसने कहा है कि कुरान शरीफ के 26 जो आयत है उसके अंदर मिलावट की गई है, ऐसे उसने एक याचिका दायर की है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में खुद बताया है कि कुरान शरीफ के अंदर की कोई मिलावट नहीं हो सकती क़यामत तक। इसने इस्लाम धर्म के जो लोग हैं इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और हमारे जो पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में गुस्ताखी की है, ठीक है, जो कि कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हमारे नांदेड़ शहर के मोहम्मद इरफान साहब, एक समाज कार्यकर्ता, इन्होंने एक इतवारा थाने के अंदर एक तकरार दी है कि जिसके अंदर वसीम रिजवी के ऊपर गुनाह दाखिल करके उसको अटक किया जाए और यहाँ के जो पुलिस निरीक्षक साहब हैं उन्होंने वो तकरार ली है और उसके ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता देखते हुए दिनों के ऊपर जो मामले सामने पेश आ रहे हैं, दिन ब दिन जो हालात मुसलमानों की तरफ से और जो कलाम पाक के हिसाब से आज ये जो वसीम रिजवी, ये कुत्ता जो सुअर जो एक मेमोरेंडम दिया कोर्ट के अंदर, जो कि कुरान पाक की बेहुरमती करा और जो आयतों के बारे में, आयत तो छोड़ो उसका एक ज़ेर ज़बर भी नहीं हट सकता और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा और इससे हमारे भावनाओं को ठेस पहुँची। ये मुस्लिम समुदाय के भावनाओं का मसला है, ये किसी एक का मसला नहीं है। ये इस्लाम के जितने चाहने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक जंग छेड़ दिया और अल्लाह ताला उसको इसका बिल्कुल अजर देंगे। और हम अपने कानून के दायरे में रहते हुआ एक आज उसके ख़िलाफ़ शेरा भैया की तरफ से हम अपने एक एप्लीकेशन दिए हैं इतवारा पुलिस स्टेशन को नांदेड़ में आज 14 तारीख के दिन, कि इसके तरफ कानून लीगल जो एक्शन हो सकता है वो कानूनी तौर पर लिया जाए। क्यों तो कितने बार भी अगर ऐसे हालात हो रहे, पेश आ रहे और इसका जो रिजल्ट निकलेगा आगे जाके वो दुर्भाग्यपूर्ण निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और प्रशासन इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगी, इस पर मेरे को भरोसा है। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़ और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।